हिसार के बारे में फिर पार्ट 3 पढ़ते हैं। बड़सी दरवाज़ा। हिसार में क्या है, एक बड़सी दरवाज़ा है। ठीक है, बड़सी दरवाज़ा, जिसके बारे में 2 लोगों के बारे में है। इसमें 2 लोगों को इसका निर्माता बताया गया है। एक शिलालेख मिलता है, इसके अगले भाग पर मिलता है एक शिलालेख मिलता है जिस पर किसका नाम लिखा हुआ है। 2 शिलालेख है, मतलब बेसिकली 2 शिलालेख पर नाम मिलते हैं। एक शिलालेख पर तो नाम मिलता है किसका, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का, कि इन्होंने बनवाया था ये पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, और दूसरे शिलालेख पर किसका नाम मिलता है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का नाम मिलता है कि इन्होंने बड़सी दरवाज़ा बनवाया था। और इसके अकॉर्डिंग कब बनवाया था इन्होंने, ये बड़सी दरवाज़ा इसका निर्माण करवाया था 1303 में ईस्वी में। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, दरगाह 4 कुतुब। दरगाह 4 कुतुब, एक है यहाँ पे दरगाह 4 कुतुब। ठीक है, अब जो ये दरगाह है ये हांसी के कहाँ है, पश्चिम में। जैसे कि हांसी इधर है तो हांसी के किधर है, पश्चिम में, इधर साइड है। कैसे देखते हैं हम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जैसे यहाँ हांसी है तो ये हांसी के पश्चिम में हो गया क्या, 4 कुतुब। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, तो ये जो दरगाह है ये 4 कुतुब के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे इसको 4 कुतुब क्यों बोला जाता है, अब ये 4 सूफी संत थे एक ही परिवार के, उनके चारों की मजार एक ही छत के नीचे है, इसलिए इसको 4 कुतुब दरगाह बोला जाता है वो। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से सूफी संत थे इस जगह पर, जमालुद्दीन हांसी, बुरहानुद्दीन हांसी, कुतुबुद्दीन मुनव्वर, और चौथे कौन से हैं, रुकनुद्दीन। ठीक है, और क्या बोला जाता है यहाँ पे कि जो बाबा फरीद थे वो इधर अपना ध्यान किया करते थे और प्रार्थना किया करते थे। ठीक है, अब ये 4 कुतुब है, इसके कहाँ, उत्तर में, इसके उत्तर साइड ये हो गई। इसके उत्तर में फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया था, गुम्बद बनवाया था। इसके उत्तर में क्या है, गुम्बद, जो बनवाया किसने था, फिरोज शाह तुगलक ने। और क्या कहा जाता है कि जो सम्राट बादशाह हुमायूं था, जब उसने अपनी सल्तनत खो दी थी तो उसने इधर ही आकर दुआ की थी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक ही परिवार के लगातार 4 सूफी संत की मजार इसी एक छत के नीचे है, इसका नाम 4 कुतुब दरगाह है। ठीक है, अगर इधर 5 कुतुब बन जाते, अगर कितने कुतुब, 5 कुतुब बन जाते तो ये मक्का के स्तर का पवित्र स्थान हो जाता। ठीक है,
एक बार और देख लेते हैं कौन कौन 4 सूफी संत थे। जमालुद्दीन हासी, बुरहानुद्दीन हासी, कुतुबुद्दीन मुनव्वर और रुकनुद्दीन। ठीक, अब देखते हैं और क्या है यहाँ पे हिसार में। शिखर दुर्ग अग्रोहा, शिखर दुर्ग अग्रोहा। ये इस दुर्ग को कब बनवाया गया था? 1777 में बनवाया गया था। किसने बनवाया था ये? नानूमल ने। शिखर दुर्ग अग्रोहा 1777 ईस्वी में बनवाया गया था। नानूमल ने बनवाया था। और ये नानूमल थे कौन? ये नानूमल थे जो महाराजा पटियाला थे ना, उनके दीवान थे। महाराजा पटियाला के दीवान थे। और ये किस लिए बनवाया गया था? अग्रोहा थे नगर पर बनवाया गया था। उसकी रखवाली सुरक्षा के लिए ये दुर्ग बनवाया गया था। ठीक है, अग्रोहा थे पर कहाँ पे? अग्रोहा थे पर बनवाया गया था। अब ये अग्रोहा थे के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हिसार से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक दिल्ली हिसार फाजिल्का राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित है। ठीक है, ये 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हिसार से। किस पर? राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर। ठीक है, अब जो हिसार है इसका प्राचीन नाम क्या है? अग्रोदक। अग्रोदक है। और ये जो अग्रोदक था, ये अग्रोदक बोलो या अग्रोहा थे बोलो, ये क्या था? महाराजा जो अग्रसेन थे उनकी राजधानी थी ये। किसकी? महाराजा अग्रसेन की। और अग्रोहा थे से और हम क्या देखते हैं यहाँ पे मिली थी संगीत के 7 स्वरों की ईंटें। यहाँ से 7 स्वरों की ईंटें प्राप्त हुई थी। और क्या, यहाँ पे जो ईंटों से बने हुए भवन थे उनके जो अवशेष हैं, यहाँ पे जो ईंटों से बने हुए भवन थे उनके अब क्या बचे? जैसे कि अवशेष बचे हुए, उनसे हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कुषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, अजय थे है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें अवशेष की जानकारी प्राप्त होती है। थे के ऊपर एक बुद्ध स्तूप परिसर की भी हमें खोज की गई थी। किसकी? बुद्ध स्तूप परिसर की। ये एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे मिला था। और अदर चीज़ें देख लेते हैं। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, दूसरा राज्य है, पहला नहीं मतलब दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पे? हिसार में है। सबसे ज़्यादा पशुओं की जनसंख्या वाला राज्य भी जिला कौन सा है? हिसार है। हिसार में ही हरियाणा राज्य की प्रथम हाईटेक गाय मसाज का केंद्र बना है। कहाँ पे? हिसार में। जो हिसार है वो दूसरा औद्योगिक शहर है। कौन सा है? दूसरा, पहला नहीं, दूसरा औद्योगिक शहर है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी कहाँ है? ऑटो मार्केट कहाँ की? एशिया की, हिसार में ही है। ठीक है, हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? हिसार दूरदर्शन
केंद्र की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 में। हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना तो हुई 1 नवंबर 2002 में। और आकाशवाणी केंद्र की स्थापना, आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 1999 में। हिसार पर्यावरण न्यायालय की स्थापना हुई थी 6 फरवरी 1997। दो बार हिंद केसरी व भारत केसरी, हिंद केसरी व भारत केसरी का खिताब जीतने वाले मास्टर चंदगी-राम कहाँ के हैं? सिसाई हिसार से। हिंद केसरी व भारत केसरी का खिताब जीतने वाले चंदगी-राम कहाँ से हैं? हिसार, सिसाई हिसार से। और प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना, कुचिपुड़ी नृत्यांगना कहाँ से हैं? कौन है? शालू जिंदल, हिसार से। शालू जिंदल। बिस्कुट 555 का उत्पादन कहाँ होता है? हिसार में। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? हिसार में 1985 में हुई थी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हिसार में हुई थी। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। एशिया का सबसे बड़ा कहाँ पे पशु फार्म? हिसार में। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? हिसार में 1970 में हुई थी। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में कब हुई थी? 1985 में। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना, हिसार की बात चल रही थी, सब कुछ हिसार में ही है। कब हुई थी? 2010 में। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी? हिसार में ही 1986 में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? थर्मल पावर प्लांट है हिसार के खेदड़ में।
यहाँ से और कौन थी? स्नेहलता स्नेहलता थी, पहली महिला विधायक थी ये। पहली महिला विधायक थी स्नेहलता, हरियाणा से। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार के। ठीक है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म की स्थापना, भेड़ प्रजनन फार्म की स्थापना जो हुई थी हिसार में 1969-70 में, वो ऑस्ट्रेलिया के कोलंबो प्लान के तहत हुई थी। ठीक, हिसार खत्म।